पाकिस्तान सॉवरेन स्टेट है, वो अपने निर्णय खुद ले, लेकिन वो भारत के विरोध में जो गलत कदम उठाए चला जा रहा है वो उसके लिए आने वाली समय की कठिनाई है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं साथियों। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और प्यारा प्रश्न इसलिए है क्योंकि इन दिनों ये जो टर्म लिखी हुई है दैट इज ब्लैक बॉक्स, ये सुर्खियों में है। ब्लैक बॉक्स क्या है आपको मालूम होगा, अभी हमने एक मतलब बहुत ही बुरा समय देखा है। हमने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो विपिन रावत जी हैं, जनरल विपिन रावत, उन्हें खो दिया, और उनके खोने के कारण हम लोगों को एक बहुत बड़ा सेटबैक भी लगा, बहुत दुख भी हुआ, पूरा हम लोग काफी दिन से दर्द में भी हैं, आप सभी लोग परेशान भी हैं। और उनकी इस हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बनकर आया वो था ब्लैक बॉक्स। अगर आपको याद हो तो हमने भी आपके लिए एक सेशन कवर किया है कि क्या होता है ब्लैक बॉक्स। अगर आप चाहें तो इस पर मैंने वीडियो कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। ब्लैक बॉक्स असल में एक ऐसी जानकारी, ऐसा एक यंत्र है जिसमें कि आप घटनाओं को कैद कर सकते हैं, आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, बातें जो हो रही हैं आप हवाई जहाज के अंदर उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ अर्थ के लिए होने जा रहा है। एक गजब का इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप सीखने वाले हैं साथियों। पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स बनने जा रहा है। अगर आप पृथ्वी के ब्लैक बॉक्स को सुन रहे हैं तो आपको यहां से एक जानकारी निकलनी चाहिए, और वो ये है कि पृथ्वी के ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होगा। बताता हूं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है साथियों। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर साथियों आप इस न्यूज को पढ़ें जिस प्रकार से, देखिए आपको अगर पता है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी आप विमान में जा रहे हैं तो एक ऐसा यंत्र जो विमान के अंदर की हर गतिविधि को और विमान का पृथ्वी से या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो एटीसी है वहां से जो भी संपर्क है उसके बारे में सारी जानकारियां समाहित करके रखता है। जब कोई दुर्घटना होती है तो यह उस बारे में सारे राज खोल देता है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यह दुर्घटना अंजाम पाई। इसी प्रकार से पृथ्वी पर कोई बुरा समय आने वाला हो तो उसके लिए भी सूचनाएं एकत्रित करने का कोई ब्लैक बॉक्स होना चाहिए। देखिए कितने बड़ी विजन की बात है। हम लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसमें ब्लैक बॉक्स हो, हवाई जहाज हो, लेकिन वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं? वैज्ञानिक सोचते हैं कि पृथ्वी खुद भी तो एक तैरता हुआ गोला ही तो है। विचार करिए, पृथ्वी खुद भी तो इस ब्रह्मांड में तैर रहे। जैसे सौर मंडल की अगर हम बात करें तो जो 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही पृथ्वी भी तो एक अपने आप में सूर्य के चारों तरफ लगाता हुआ चक्कर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जिस प्रकार से सारी घटनाएं किसी हवाई जहाज में रिकॉर्ड होती हैं, ऐसे ही पृथ्वी में भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। है इंटरेस्टिंग बात। और पृथ्वी पर भी रिकॉर्ड होनी चाहिए पृथ्वी की हर घटना। अब आप पूछेंगे तो क्या सर आप जो अभी पढ़ा रहे हो ये बात भी उस ब्लैक बॉक्स में जाके रिकॉर्ड हो जाएगी क्या? मैंने कहा नहीं, ये किसी विशेष मकसद के लिए बनाया जा रहा है। बोले क्या? पर्यावरण में यानी एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को नोटिस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कि आज से 50 साल तक की इसमें मियाद रखी जा रही है, इसकी लाइफ टाइम रखी जा रही है। साथियों एक बस के जितने आकार का एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स ऑस्ट्रेलिया के नजदीक तस्मानिया में रखा जा रहा है ना इंटरेस्टिंग बात, जिसमें पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन हुए पर्यावरण के कारण वो ऑटोमेटिक सारी बातें रिकॉर्ड कर लेगा, ताकि पृथ्वीवासी आज से 50 साल बाद जब मुड़ करके वापस देखेंगे कि हम कहां से चले आ रहे हैं, हम क्या थे और क्या से क्या हो गए, तो वो ब्लैक बॉक्स उन्हें याद दिलाएगा कि आप ये थे। गजब ही इंटरेस्टिंग चीज है साथियों। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। यस, नारायण ने बिल्कुल सही लिखा कि पृथ्वी हवाई जहाज है और हम सब इसकी सवारियां हैं। बहुत सही बात। और देखिए साथियों क्या करने जा रहे हैं, कहां करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं। याद करिए मैंने मेरे प्यारे साथियों को हाल ही में वर्ल्ड मैपिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया है। मैंने पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी नदियां हैं, क्या कुछ हैं, कौन से यहां पर लेक्स हैं, कौन से यहां पर रीफ्स हैं, कहां से यहां पर सी बने हुए हैं, सारी जानकारियां आपको पढ़ाई हैं। और उसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित यह जगह जिसे आप तस्मानिया के नाम से जानते हैं, हम तस्मानिया की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक तस्मानिया में, साथियों आपको याद होगा हमने ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और यदि आप हो हमारी मैपिंग की क्लास में जो कि रोजाना 11:15 बजे होती है, आज भी है, आज हम वहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। आप जरूर उस क्लास को अपनी हैबिट में डाल लें, जब जब वो क्लास हो आप जरूर पहुंचे। उस क्लास में साथियों मैंने आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप, इसके अंदर जितने भी स्टेट या फिर इसके अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, स्टेट हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ओशियंस हैं, सब पढ़ाए हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि एक तरफ है टॉरस स्ट्रेट, एक तरफ है बास स्ट्रेट, और यहां पर विक्टोरिया के नीचे है तस्मानिया जिसकी हेडक्वार्टर है होबार्ट, और साथियों यहां पर रखने जा रहे हैं ब्लैक बॉक्स। तो यहां देखिए साथियों पृथ्वी को मिलने जा रहा है अपना ब्लैक बॉक्स जो कि यह बताएगा
कि ह्यूमैनिटी को नुकसान कैसे हुआ, आने वाले समय में किस प्रकार से। बिल्कुल विकास चौधरी, डार्लिंग और मुरे मेरी डार्लिंग, अपन ने इसी तरह से याद किया है, ठीक है ना। तो साथियों, जहां के वैज्ञानिक उन्होंने अपने ही जगह को चुना, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट यहां पर इन्होंने इस जगह को दैट इज तस्मानिया को चुन लिया है और इस जगह पर वो अपना बॉक्स रखने जा रहे हैं, यानी तस्मानिया के अंदर ये अपना बॉक्स रखने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कंपनी है जिसने अर्थ का ब्लैक बॉक्स रखना तस्मानिया में निर्धारित किया है, ताकि जब भी सभ्यताओं का अंत हो। आज सोचिए, आज हम लोग पढ़ाई करते हैं और ये मतलब भविष्योन्मुखी सोच है। आप विचार करें, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाई की है, हमने सबने पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बारे में पढ़ा है कि आज से 2-2.5 साल पहले कुछ हुआ करता था। लेकिन एक चीज हमें हमेशा अखरती है कि काश हमें उस समय की भाषा समझ में आ जाए, तो हम समझ पाए कि उस समय की परेशानियां क्या थी। आपको मालूम है ना, आज तक सिंधु भाषा, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें इतने सारे लोग रहे, इतने सारे लोग खत्म हो गए, घर हमको मिल चुके हैं, उनके एविडेंस हमको मिल चुके हैं, सब यहां तक कि उनकी बॉडीज मिल चुकी हैं, उसके बावजूद भी हम आज तक वो बात कैसे करते थे ये इंटरप्रिटेट नहीं कर पाए हैं। इसका अर्थ यह है कि सभ्यताओं का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन सभ्यताओं के समय पर अगर कोई मानवीय जनजाति या मानवीय जाति अपनी सारी बातें रिकॉर्ड करके रख दे और लोगों को यह बताए कि कैसे पृथ्वी पर अंत हुआ या कैसे आने वाले समय में परिवर्तन हुआ, आप कहेंगे सर आप अर्थ के अंत होने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रहा हूं, समय ही ऐसा है। आप विचार करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी वेल डेवलप्ड, जिसके मतलब आज भी ऐसे गांव नहीं होते जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय थे, है ना। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर आपकी ग्रीनरी, सब कुछ हुआ करते थे। वो सब चीजें एकदम खत्म हो गई और खत्म होने का कारण भी ज्ञात नहीं है। वैज्ञानिक आज तक भी यही कहते हैं कि सिंधु घाटी की, सिंधु नदी के अंदर बाढ़ आ गई होगी, कोई खतरनाक बीमारी आ गई होगी, बस कयास लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसा अगर इंसानी सभ्यता के साथ हो तो आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि ये तो निरंतरता तो बनी रहेगी, प्रकृति खत्म कभी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में आने वाली पीढ़ियों को कुछ तो जानकारी चाहिए होगी ना। और उस जानकारी के लिए जब पर्यावरण बहुत बड़ा कारण हो कि पर्यावरण के कारण ही आने वाला परिवर्तन है, तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने आज से 50 साल बाद के लिए, जब पर्यावरण की वजह से संभव है कि समुद्र का जल स्तर चढ़ जाए, संभव है कि कई देश डूब जाएं पानी के भीतर, उस समय के लिए इन्होंने अपने द्वारा एक ऐसा बॉक्स बना के रखने का प्लान कर लिया है। बड़ा ही भविष्योन्मुखी है, लेकिन सोचते हैं तो थोड़ा डर सा लगता है कि यार तुम करने क्या जा रहे हो, हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति में इन्होंने यहां पर इस प्रकार का कि जब सिविलाइजेशन खत्म होने वाली हो तो यह बॉक्स जो कि सिटी बस के जैसा है, यानी आपने बसेस देखी हो, इतना बड़ा साथियों यहां पर इन्होंने एक बॉक्स रखा है। अब एक विद्यार्थी ने कहा कि जैसे सर क्या बोलते हैं, राम मंदिर के नीचे भी डेटा कैप्सूल डाला गया है, वैसा है क्या ये? नहीं बेटा, राम मंदिर के नीचे जो डेटा कैप्सूल डाला गया है ना, वो डेटा कैप्सूल में जानकारियां एक बार में भर के रख दी, वो जानकारियां रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। वो भी आने वाले समय के लिए मिसाल बनेगा। ये तो डे बाई डे हर जानकारी को रिकॉर्ड भी करेगा, यानी कि 50 सालों तक हर दिन की जानकारी ये अपने अंदर डालेगा। क्या जानकारी डालेगा कि पहले 2021 के अंदर टेंपरेचर इतना था, 2022 में टेंपरेचर इतना हुआ, इतने ज्यादा फ्लड आए, समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया, पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ा। हर साल का डेटा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता चला जाएगा, डेटा रिकॉर्ड होता चला जाएगा। तो आने वाले समय के लिए ये एक अपने आप में रिकॉर्ड बुक बन गई। जैसे हवाई जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारियां रिकॉर्ड हो जाती हैं, ऐसे ही इसके अंदर पृथ्वी की सारी जानकारियां रिकॉर्ड हो जाएंगी। क्या आप मेरी बात समझ गए? एक विद्यार्थी ने पूछा, तो साहब एक बात बताइए, हम ये सब रिकॉर्ड रख देंगे लेकिन वहां कैसे समझेंगे, उसकी भाषा भी तो नई ही होगी। बहुत सही सवाल पूछा है देवा ने कि साहब ये भी जो भाषा बोल रहे हैं उस समय की भाषा भी तो नई होगी ना, कोई समझ नहीं पाएगा। बहुत सही। इसीलिए साथियों, ये जितने भी डेटा बॉक्सेस रखे जाते हैं, इनमें भाषा को सीखने की कला भी रखी जाती है। यानी कि जैसे आज हमारे जब रिसर्च साइंटिस्ट सिंधु घाटी सभ्यता की स्कल्पचर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उस समय की भाषा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें भाषा सिखाने का कोई लेसन नहीं मिलता। हम लोग भाषा सीखने में तो बड़े अडेप्टिव हैं। अगर कोई हमें इस प्रकार से अनजान भाषा भी सिखाने का कोई क्रम रख दे कि ऐसा ऐसा किया तो ये बन गया, ऐसा ऐसा किया तो ये बन गया, तो उसके मीनिंग स्वतः ही निकलने लगेंगे। पिक्चर्स के माध्यम से चीजों को समझाया जाएगा कि इस चीज को पृथ्वी बोलते हैं, एक अर्थ जैसी स्ट्रक्चर बना दी, दैट इज नोन एज अर्थ, इसको ये बोलते हैं, ताकि आने वाले लोग पिक्चर से मिला मिला करके उसके नाम निकाल सकें। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक लगी होगी। इसके अंदर 3 इंच मोटी स्टील की वो बनाई जा रही है, पैनल बनाया जा रहा है, सोलर पैनल इस पर लगाया जा रहा है, ताकि इसमें सारी जानकारियों को रिकॉर्ड किया जा सके। काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ये जानकारियां पता होनी चाहिए। ओशन के अंदर कितना एसिड बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ी, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ, ये सब चीजें इसके अंदर लिखी जाएंगी। अगर आप लोगों को ये जानकारियां याद रह जाएं तो एक बार के लिए आज फिर से
ऑस्ट्रेलिया का मैप रिवाइज कर लेना, मैंने कुछ ही समय पहले पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाया है कि बियोफोर्ड सी कहां है, मैंने आपको यह पढ़ाया हुआ है कि आफबाऊ कहां पर है, आफबाऊ के साथ साथ मैंने ऑराफोरा सी पढ़ाया है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया पढ़ाई है, टॉरस स्ट्रेट पढ़ाई है, मैंने ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ाई है, कोरल्स पढ़ाई हैं, साथ में मैंने बास स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट इसके बारे में पढ़ाया है, गल्फ ऑफ स्पेंसर्स पढ़ाई है, शार्क स्ट्रेट पढ़ाई है, साथ में मैंने आपको पांचों की पांचों जो डेजर्ट हैं उनका कारण बताया है, सिम्पसन, गिब्सन, मैंने साथ में आपको सैंडी, विक्टोरिया, ये सारे के सारे आपको डेजर्ट्स पढ़ाए हैं। ये सब चीजें एक बार के लिए रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर हैं, कैनबरा, सिडनी, एडिलेड, है ना, ये जितने भी मेलबोर्न, पर्थ, हावर्ड, इन सबको एक बार के लिए, डार्विन,